हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में उसका मीनिंग, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइम पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन की थ्योरी होता क्या है? जो मेन एम होता है सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो क्या है कि अपनी वांट्स को पूरा करना, ह्यूमन वांट्स जिससे पूरी हो सके। कंजप्शन तब भी पॉसिबल होगी ना जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल होगी कंज्यूम करने के लिए। तो गुड्स कौन सी हो सकती हैं? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल में क्या आ जाता है? सर्विसेज आ जाती है। सर्विसेज भी एक तरह की आप उससे यूटिलिटी गेन करते हो, तो वही कंजप्शन में आ जाती है। जो एक्टिविटीज़ इन गुड्स को अवेलेबल करवाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ खाना पसंद करोगे, पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर कुछ खाना चाहते हो, अगर उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हुई है, कोई आपको बनाकर ही नहीं दे रहा, तो आप कंजप्शन कैसे करोगे? या कोई शर्ट वियर करना चाहते हो, तो शर्ट भी क्या है? एक तरह की प्रोडक्शन है। कुछ इनपुट्स लगा के ही वो क्या है? आउटपुट निकलता है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी तो कंजप्शन कैसे हो पाएगी? तो कंजप्शन को अवेलेबल करवाने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उसे हम लोग प्रोडक्शन का नाम देते हैं। और कौन कौन ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है? प्रोड्यूसर या फिर एक फर्म, जिन्हें हम लोग इकोनॉमिक यूनिट मानते हैं, प्रोड्यूसर या फिर फर्म। फर्म का प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है? इनपुट्स की कॉस्ट पे, मतलब उसको खर्चा कितना आ रहा है अपने इनपुट्स लगाकर, और उससे उसका रेवेन्यू क्या निकल रहा है। मतलब दिस डिपेंड ऑन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। हमारी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है जो प्रोडक्शन हमारी पॉसिबल किससे हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स को यूज़ करके। इनपुट्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। और इस प्रोसेस में एक फर्म अलग अलग प्रोपोर्शन यूज़ कर सकती है इनपुट्स के अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन। एक फर्म अपने स्केल को चेंज भी कर सकती है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो ये सब कुछ एक फर्म करती क्यों है? ताकि वो क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। अगर प्रोडक्शन किसी चीज़ की बढ़ानी है, वो क्या चाहेगी कि इनपुट्स की कॉस्ट उसको कम से कम पड़े, ताकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट का वो पूरा हो सके। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ये एक फर्म लेकर चलती है कि उसको कम से कम कॉस्ट पड़े किसी चीज़ को बनाने के लिए। और ये बताता क्या है? एक रिलेशनशिप बताता है आउटपुट और इनपुट के बीच में। इनपुट्स कितनी क्वांटिटी में यूज़ करके कितनी आउटपुट उससे प्रोड्यूस करवाई जा रही है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्या रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और आउटपुट के बीच में। मतलब कैसे इनपुट को यूज़ करके आप लोग आउटपुट निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, या जिसे प्रोडक्शन का फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन किसके क्या होता है? जो हमें रिलेशनशिप बताता है आउटपुट और इनपुट में। मतलब इनपुट्स को यूज़ करके कितनी आउटपुट उससे प्रोड्यूस करवाई जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन यही है कि एक शेड्यूल होता है, टेबल की तरह बनाया जाता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट यूज़ करके कितनी आउटपुट उससे प्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो प्रोडक्शन को हम लोग वाई से डोनेट करते हैं। जो प्रोडक्शन है वो किसका फंक्शन होता है? लेबर, कैपिटल एंड लैंड का। लैंड को यहाँ पे एस से डोनेट करवाया गया है। प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कौन कौन से इनपुट्स लिए जाते हैं? लेबर, कैपिटल एंड लैंड। सो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड लैंड, जो कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जब एक प्रोड्यूसर अपने चेंज करता है प्रोडक्शन को, इंक्रीज या डिक्रीज करवा के, सिर्फ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या दिया गया है? सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर वो चेंज करवा के अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट एक फैक्टर को ही चेंज करवाया है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अगर प्रोड्यूसर अपने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक सेम प्रोपोर्शन में चेंज करवाता है। देखिए ये चीज़ कहाँ पे पॉसिबल है? ये लॉन्ग पीरियड में पॉसिबल है और ये वाली शॉर्ट पीरियड में। जब लॉन्ग पीरियड में हम लोग सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करवा सकते हैं, तो सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंज लाया जाता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल का नाम दिया जाता है क्योंकि सारा का सारा स्केल ही हम लोग चेंज कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर देखिए, फिक्स इसका मतलब फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनकी क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं करवा सकते। शॉर्ट पीरियड है, अगर आप लोग किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवानी है तो लैंड या मशीन नई एक साथ में इंस्टॉल नहीं हो सकती है शॉर्ट पीरियड में। तो क्या होगा, उन चीज़ों को हम लोग फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, जिनकी क्वांटिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसकी इनपुट वेरीज होगी विद द वेरिएशन इन द आउटपुट। एग्जाम्पल मान के चलो, एक फर्म प्रिंट करवाती है 1000 बुक्स डेली, लेकिन अगर उसको 2000 बुक्स डेली प्रिंट करवानी है तो क्या करेंगे, वो प्रिंटिंग प्रेस या अपनी बिल्डिंग को तो चेंज नहीं कर सकता, तो दैट इज़ अ शॉर्ट पीरियड टर्म। तो इस उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज़ फिक्स्ड फैक्टर। लेकिन ऐसे फैक्टर्स भी तो अवेलेबल हैं जिसे वो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेबर, रॉ मटेरियल, इनसे वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तो जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं उसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और जिनको चेंज नहीं किया जा सकता उसके हम लोग फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। जो फिक्सिटी या वेरिएबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड पे। शॉर्ट पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करवा सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम करवा सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, उनको तो इंक्रीज डिक्रीज करवाया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या है, हम लोग सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है किसी चीज़ की प्रोडक्शन करवाने के लिए, इसीलिए हम उनको इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। ये था हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना नंबर ऑफ यूनिट एक फर्म प्रोड्यूस करवा रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन। अगर एक यूनिट और बढ़ा दिया जाए, मान के चलो लेबर का हम एक यूनिट और बढ़ा देते हैं, उससे टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। और एक लेबर, सिर्फ एक लेबर कितना प्रोड्यूस करवा रहा है, मतलब पर यूनिट कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन। अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लें कि अगर 100 यूनिट्स कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए 10 लेबर का यूज़ हो रहा है, टोटल 10 लेबर यूज़ हो रहे हैं, मतलब एक लेबर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करवा रहा है, 10 यूनिट्स। इसका मतलब दैट इज़ अवर एवरेज प्रोडक्शन। अगर हम कहें कि हमने एक और यूनिट लेबर का बढ़ा दिया, मतलब 11 लेबरर्स हो गए, और वो प्रोडक्शन कितनी करवा रहे हैं, 121 यूनिट की। अब लेबरर्स कितने बढ़े, 11 हुए, 121 की वो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, मतलब टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना आया, 21 का। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन। और टोटल प्रोडक्शन तो आप लोग देख ही रहे हो, 11 यूनिट से हम 121 की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके फॉर्मूलेज भी होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकाला जाता है, क्या चेंज आ रहा है टोटल प्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करवा के। एन क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स है। और एवरेज प्रोडक्शन का क्या फॉर्मूला बनेगा, Q अपॉन एन, मतलब टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। ये था हमारा मीनिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर एंड टाइम पीरियड। अगर लेक्चर पसंद आया हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।